गढ़साना के अंदर 4 घंटे देरी से आपके बीच आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लंबा समय लग गया। आप देख रहे हैं इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी बैठे बैठे सत्ता हासिल करना चाहती है। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है और सुबह 6 बजे, कल आपने देखा होगा 7 बजे एमडीएम अस्पताल जोधपुर था, 2 बजे तक बाड़मेर कलेक्ट्रेट। हर 2 दिन के अंदर एक हल्ला बोल करके जनहुंकार के माध्यम से गंगानगर हनुमानगढ़ से लेके अलवर डूंगरपुर तक किसान के बेटों को जगाने का कोई काम कर रहा है, किसानों को उसको हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहा है, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। इसलिए रात तो दिन लगते, आते आते नागौर से निकला था, टाइम पे निकल गया, लंबी दूरी है और आपका इतना प्रेम आशीर्वाद है और एक नया ट्रेंड आप लोग आजकल लाए हो, जेसीबी लोडर, उससे डर लगता है कई बार तो, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं। ऐसा स्वागत सत्कार करते हो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाती है स्वागत देख देख के। इसके लिए मैं गढ़साना के, अभी वैसे तो गंगानगर जिला, लेकिन अब नया बन गया अनूपगढ़ जिला। गंगानगर और अनूपगढ़ के, हनुमानगढ़ के, बीकानेर के और समस्त राजस्थान के मेरे भाइयों का, आयोजनकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने जानदार शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। हाँ, ये सही है कि जब मेरी शायद गढ़साना के अंदर बीकानेर की रैली के समय रात को 5 मिनट की मुलाकात थी, जब हमारे वकील साहब विजय सिंह जोरड़ जो पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे थे। दुर्भाग्य से पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया उनको कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उनका भरोसा न्याय से उठ गया और उन्होंने जान दे दी। उस समय मेरे तीनों विधायक गढ़साना के अंदर आए थे। दुर्भाग्य से जो सरकार का समझौता था, उस समझौते से सरकार अभी पूरा समझौता नहीं कर पाई। जिन पुलिस अधिकारियों के नाम थे सुसाइड नोट के अंदर, जिन लोगों के नाम थे, और मुआवजे की जो बात थी, नौकरी की बात थी, वो अटकी हुई है। मैं एक डेलीगेशन लेके प्रदेश की सरकार से मिलूंगा, इनके पिताजी को, वकील साहब के, और पूरा बार संघ जो यहाँ बैठा है, क्योंकि मैं भी आपका ही भाई हूँ, मैंने वकालत तो नहीं की लेकिन वकील हूँ, मैं LLB किया हुआ हूँ, लॉ कॉलेज का अध्यक्ष भी हूँ, रजिस्ट्रेशन भी कराया था आपको वोट देने के लिए, चुनाव होते हैं। तो मेरा हमेशा वकीलों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आप देखते हो। सड़क से लेके विधानसभा तक जितने भी आंदोलन हुए वकीलों के, उसमें हनुमान बेनीवाल वकीलों के लिए ऐसे लड़ता है क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे भाइयों की लड़ाई, और मैं प्रयास हमेशा करता हूँ विजय सिंह जी के परिवार को जो कमिटमेंट सरकार का था वो पूरा कराएंगे। दोषी जो भी है उनको जेल के अंदर डलाएंगे और पूरा जो भी कमिटमेंट हुआ वो पूरा कराएंगे। उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो बहुत बड़े योद्धा थे, नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और हमें यह अभियान हमारे भरोसे छोड़ के हमें छोड़ के चले गए। वो तो उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके बताए हुए सपनों पे नशा मुक्त हमारा अनूपगढ़ का इलाका हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, राजस्थान पूरा नशा मुक्त हो। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप अगर मुझे अपना भाई मानते हैं, हनुमान बेनीवाल को अपना आइकन मानते हैं, तो नशा नहीं करना है। आपको तय करके जाना है कि नशा बर्बाद कर देता है। अगर किसी पिताजी का कोई इकलौता बेटा हो और वो नशे के अंदर वाहन चलाए, उसकी मौत हो जाए या नशा करके कहीं डूब जाए या गिर जाए, तो उस परिवार का अंत हो जाता है। 2-3 कमिटमेंट मैं नौजवानों से लूँगा। एक तो नशे से हमें दूर रहना। ये हनुमानगढ़ गंगानगर के वो इलाके हैं जहाँ पंजाब के रास्ते नए नए नशे यहाँ पे आते हैं। आजकल तो इसमें एक MD सिंथेटिक नशा पता ही रहता, खाने के बाद वो अपने परिवार वालों को ही मार देता है। ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। हमें बॉर्डर के लोग हो आप, आपकी बहुत चिंता रहती है और आपकी मजबूती इसलिए आवश्यक है कि भाई दबे कभी पाकिस्तान से लड़ना भिड़ना पड़ जाए, आप नशे में मिलोगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा। इसलिए नशे को छोड़ना है और एक प्रण ये लेके जाना है। वैसे आज एक प्रण पूरा किया मेरे साथ चलने वालों ने। मैंने कहा भाई
60-70 से ज़्यादा गाड़ी कोई नहीं चलाएगा, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा लग जाएंगे। तो नागौर से लेके गड़साना की जो दूरी है वैसे हम 3 घंटे में पूरी कर लेते, लेकिन 5.5-6 घंटे लगे। ईश्वर की कृपा है, जो 2 दिन पहले बाड़मेर के अंदर नौजवान जिस स्पीड से चल रहे थे और जो हादसा हुआ वो चिंताजनक था, दुखदायी था हम सब के लिए, आपके लिए। और जवान जिसकी ताकत हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए चाहिए, जवान इस व्यवस्था को बदलेगा, वो जवान ही थे तांत्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था। वो जवानों की ताकत थी, वो गरम दल था जिसको देख के अंग्रेज भाग गए थे। हमारा जवान अगर कमजोर हो गया हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है जवानों के भरोसे, देश सुरक्षित है जवानों के भरोसे। इसे नशा छोड़ के 2-3 चीज़ का ध्यान रखें। नशे में गाड़ी नहीं चलाएंगे और गाड़ी की स्पीड, अगर कोई नौकरी में देरी हो जाए, कहीं फार्म भरना हो तो 10-15 ज़्यादा बढ़ा लो, लेकिन 60-70 तक स्पीड रखनी है ताकि आपको जान से हाथ नहीं धोना पड़े। भाइयों में एक पढ़ रहा था अखबार जिसके अंदर लिखा हुआ था 98% एक्सीडेंट में जो मौतें होती है वो नशा, नींद और तेज वाहन, तेज गति से चलाने के कारण 98% मौतें होती है। हम उनको बचा सकते हैं, उन परिवारों को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये प्रण आप लोगे, शपथ लोगे कि हमारे भाई ने हमें कहा है कि हमें सही दिशा के अंदर चलना है। नशा एक ही चीज़ का रखना है कि कांग्रेस को भगाना है, भाजपा को आने नहीं देना है, और तीसरे फ्रंट और आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर बने। ये मैं गड़साना के अंदर अपील करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। गड़साना जो आंदोलनों के लिए मशहूर है, यहाँ के किसानों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक तरफ पाकिस्तान का खौफ, एक तरफ सरकारों की अनदेखी। हनुमानगढ़, गंगानगर, अब जो अनूपगढ़ जिला बना, 50 साल से सरकार उपेक्षा कर रही इन जिलों की। यहाँ के जो नेता जीत के जाते हैं वो एक ही काम करते हैं कि उनका परिवार कैसे आगे बढ़े। व्यापारी है, वो नेता नहीं है, व्यापार करते हैं। इसलिए आप धीरे धीरे जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पीछे रह गई और हमारा ये इलाके पीछे रह गए और आपको मजबूर आंदोलन करना पड़ा। मुझे याद है वसुंधरा की सरकार का 2004-05 का समय, जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पे गोलियां बरसाई थी और आधा दर्जन से ज़्यादा किसान के बेटे हंसते हंसते गोली सीने पे खा के शहीद हो गए और इस भारत के अंदर गड़साना का नाम हो गया भाइयों। लेकिन वो कमी, वो व्यक्ति हमारे बीच से चले गए। हमें लड़ना तो सिखा दिया। जिस तरह पुलिस की गुंडागर्दी थी वहाँ पे, जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया। नाम मात्र की जांच कमेटियां बिठा के, नाम मात्र की बात करके, हमें एक एक नौकरी से खुश करके जिन लोगों को जो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे उनको मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग की तरह 16 गड़साना, और उसके बाद जिस तरह 72 से ज़्यादा गुजरों को वसुंधरा ने मारा था, वो काला इतिहास था, वो याद रहेगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमेशा मैं गड़साना के गोलीकांड की चर्चा करता था कि हमारे भाइयों ने शहादत दी आपके लिए, खुद के लिए नहीं दी, आपके लिए दी। लड़ाई लड़ रहे थे, पानी, पूरा पानी मिले रावला गड़साना को। पोंग बांध जब बना था उस समय जो विस्थापित थे उनको यहां पर जमीनें दे दी, लेकिन 6 लगा के ये कह दिया कि वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकते किसी दूसरे के नाम। क्या कश्मीर है, क्या है बताओ मुझे? क्या धारा 370 है? जब देश से धारा 370 हटा दी तो 6A क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल्दी 6A को हटा देंगे और आपके लिए जो आप चाहते हैं गड़साना रावला के अंदर, ये तोहफा भी इस राजस्थान की निकम्मी नकली सरकार से इस चुनाव से पहले करवाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के अंदर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है आपके लिए। मेरा इलाका सिंचित नहीं है। हमने तो अकाल के साये के अंदर पहले अंग्रेजों का राज, फिर जागीरदारों का राज, फिर अकाल का साया और नेताओं का धोखा, उसके बाद भी रुके नहीं। अब शिक्षा की आंधी शेखावाटी अंचल के बाद मारवाड़ के अंदर आई है। हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं नौकरियों के अंदर। भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस इलाके को भी आगे लेके आएंगे हर मामले के अंदर। हो सकता है कि मैं आपके बीच आज सभा संबोधन करने के लिए
बड़ी सभा संबोधित करने के लिए पहली बार आया हूं, लेकिन आप मेरे दिल के अंदर हो, हमेशा देखते हो। छोटी सी तकलीफ रावला, गढ़सना, अनूपगढ़, राय सिंह नगर या राजस्थान के किसान के बेटों के सुई भी चुभती है तो तकलीफ हनुमान बेनीवाल महसूस करता है। और विधान लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि मोदी के साथ गठबंधन करके सत्ता का आनंद ले सकता था। जब देश में किसान आंदोलन चला, देश के किसान तकलीफ के अंदर थे। देश के किसान जब हरियाणा, पंजाब से दिल्ली के चारों तरफ को, यूपी चारों तरफ से घेर के बैठे थे, तो किसानों ने एक बात कही थी कि हनुमान जी, आप किसान के बेटे हो, अगर आप मोदी को छोड़ दो और NH8 जाम कर दो, जो गुजरात, जयपुर और दिल्ली को जोड़ता है, तो बहुत बड़ा दबाव बनेगा और मोदी को झुकना पड़ेगा। मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो सत्ता का आनंद ले सकता था। जिस तरह 70 साल तक हमारे नेताओं ने जी हजूरी करके सत्ता का आनंद लिया और आप पीछे रह गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आप मुझे कह रहे हो, आप मेरे भाई हो और भाई के भाई काम नहीं आएगा। कौन आएगा? मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उस NH8 को जाम किया और NDA छोड़ के 70 दिन अगर सड़क पर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जो किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, किसान के मान की लड़ाई लड़ रहा था। भाइयों, उसके बाद अग्निपथ योजना आई, सेना को ठेके पे दे दिया। सेना के अंदर कौन लोग हैं? रेजिमेंट खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री की। जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हमारी राजपूताना राइफल, गोरखा, मद्रास, जिन लोगों के इतिहास से आज हमें प्रेरणा मिलती है, जिन लोगों का इतिहास पढ़ के आज लोग आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, सेना को ठेके पे देने का एक ही मकसद था कि इनका इतिहास खत्म कर दो, इनको पूरा इतिहास ही दूसरा पढ़ा दो ताकि अपने आप घूमते रहे। भाइयों, जब सेना के अंदर जवान सिख रेजिमेंट का लड़ाई लड़ता है वार कराई के समय, तो अपने झंडे और नारे के साथ चलता है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सिख रेजिमेंट वाले। उसके बाद सामने कितना ही पहाड़ पर्वत हो, चढ़ जाता है सिख रेजिमेंट। जय भगवान जाट बलवान, चले जाते जाट रेजिमेंट के योद्धा। अमेरिका के अखबार के अंदर छपा था कि कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो बारूद और AK-47 लेके दुश्मनों को कोई मार रहा था, वो जाट रेजिमेंट का जवान था। ये वो रेजिमेंट है जिनसे इतिहास बना है। प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास को बदल नहीं सकते। ज्यादा इतिहास को बदलने का प्रयास करोगे तो आप खुद ही बदल दिए जाओगे। यहाँ बहुत से प्रधानमंत्री हुए, चले गए। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने जिस तरह लोगों की जबरन नसबंदियां इस देश के अंदर की, और दोबारा क्या हुआ? इंदिरा गई, इंदिरा को जेल जाना पड़ा। मोदी जी रोजगार दे नहीं रहे हो, सिर्फ झगड़े करा के आपस में। मैंने देखा दोनों बार जो चाइना बॉर्डर पे भारत और चाइना की सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी, उसमें भारत बैकफुट पे आया था, हमारी बेइज्जती हुई थी। चीन ने हिम्मत की, दुस्साहस किया, क्या कर लिया प्रधानमंत्री ने? मीडिया में बात फैला देते हैं, सोशल मीडिया लेके आ गए, अपने हिसाब से चलते हैं। टूटा फूटा विपक्ष है, विपक्ष में राहुल गांधी है जिसकी लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई पप्पू कहता है, कोई गप्पू कहता है। किस तरह के हालात इस देश के अंदर बन गए बताओ? तो जाएगा कहां आदमी, बताओ मुझे। लोगों के पास विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष होता तो इस तरह 50 दलों को एक जगह नहीं बैठना पड़ता। कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे बड़ी राजकीय पार्टी थी, कहां चली गई? धीरे धीरे हाशिए पे चली गई। प्रधानमंत्री ने ERCP की जो राजस्थान में लाने की बात थी, ईस्टर्न कैनाल परियोजना, उससे हमारे भरतपुर, धौलपुर से लेकर हाडोती तक, जयपुर तक के 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है अगर उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे। राजस्थान सरकार दोनों मिलकर करें। अब तो मोदी जी का तो पूरा चल रहा है हर चीज के अंदर, क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 MP नहीं बोलते बीजेपी के, एक व्यक्ति बोलता है ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, अग्निपथ खत्म करो, पूर्व की भांति सेना भर्तियां रैलियां करो हमारे छोटे भाइयों की। क्योंकि आज अगर देश सुरक्षित है,
इन किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। मोदी जी, आपने लड़ाई थोड़ी लड़ी थी देश के बॉर्डर पे, उन कौमों ने लड़ाई लड़ी थी। और तो और आप देखिए कितनी हीन भावना है कि वो पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जब वो लड़ते हैं, जब वो मैदान के अंदर जूझते हैं, वो जब खेलते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरी जाति क्या है, वो तिरंगे के साथ दौड़ते हुए चाहते हैं कि गोल्ड मेडल मिले, मेरे देश का सम्मान हो। उन बच्चों को न्याय के लिए जंतर मंतर पे किस तरह लड़ना पड़ रहा है? देश का कोई सांसद नहीं गया। अगर जंतर मंतर पे सबसे पहले जाके किसान के बेटे बेटियों की पैरोकारी में कोई खड़ा हुआ, नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान में प्रदर्शन कराए, और इस नई लोकसभा के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार अगर किसी ने उन पहलवान बेटियों के लिए किया तो नागौर के सांसद, इस राजस्थान के सांसद और आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी एक आदत है, कोई बात पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। पहलवान अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा का सत्र आएगा, मजबूती से मामला उठाएंगे। जिन पहलवान बच्चों को जिस तरह लाठीचार्ज करके, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे, अर्जुन अवार्डी थे, उनको जेलों में ठूंस दिया। मैं वहाँ उस समय भी गया था, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है कि एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो गढ़साना के गांव के लिए भी लड़ रहा है और वो हमारे पहलवान भाइयों के लिए दिल्ली में भी लड़ रहा है, वो डूंगरपुर के किसी आदिवासी भाई के लड़ रहा है, तो खाजूवाला की दलित बहन की लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वो एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ, आप अपने अपने नेताओं को मेरे साथ क्यों नहीं भेजते लड़ने के लिए? मैं अकेला ही क्यों लड़ूं सबकी लड़ाई? बताओ मुझे। अगर स्टेट हाईवे टोल फ्री होता है, क्या मेरे समाज का होगा? अगर टोल मुक्त बात होती है तो क्या एक समाज की बात होती है? सारे समाजों की बात होती है। बिजली फ्री होती है, हर किसान की बिजली फ्री होगी। भाइयों, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती है तो हर समाज की पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी। अगर बजरी सस्ती होती है और फ्री मिलती है, वो प्रत्येक समाज को मिलेगी, एक समाज को नहीं मिलेगी। कुछ माफिया के नौकर और कुछ जो लोग नौकरी करते हैं, अगर 5-50 लोग ऐसे कह दें कि हनुमान जी को हम रोक देंगे, मेरे को रोकने की ताकत इस राजस्थान में किसी में नहीं है। मैं किसी समाज का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस राजस्थान में 36 कौम को उसका हक और अधिकार मिले। मेरी जाति का कोई व्यक्ति अगर अन्याय करता है, मैं उसके खिलाफ भी खड़ा मिलता हूं। आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि खाजूवाड़ा प्रकरण के अंदर शायद एकाध दोषी हमारे समाज का भी होगा उसके अंदर, तो वो भी मैं चाहता हूँ सलाखों के पीछे जाए। हनुमान बेनीवाल ने कभी एक कौम की लड़ाई नहीं लड़ी। और तो और इस इलाके में तो आपने घने निर्दलीय एमएलए बनाए, अलग अलग पार्टियों से बनाए, लेकिन इस राजस्थान में इतनी किसानों की तादाद होते हुए भी कोई किसान नेता खुद की पार्टी नहीं बना पाया। झंडा बदलते थे, कोई हरियाणा से झंडा लाता था, कोई यूपी से लाता था, कोई दिल्ली से लाता था, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में घुस जाता था और भाजपा छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लेता था। अगर इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी, नौजवानों को, किसानों को सत्ता का रास्ता अगर किसी ने दिखाया, तो नागौर के सांसद ने नई पार्टी बना के उसको मान्यता दिलाई और ये बोतल का चिन्ह रिजर्व कर दिया। ये वो बोतल है जिसके अंदर शुद्ध, स्वच्छ, पारदर्शी पानी है। गंगा जी का जल मान लो इसके अंदर। इस बोतल के पानी से मैं बीजेपी और कांग्रेस का सारे गंदगी और भ्रष्टाचार इस राजस्थान से साफ करके इनको भगाना चाहता हूं राजस्थान से। ये बोतल का चिन्ह आपके बीच लेके आया हूं। भाइयों, यहाँ पानी को लेके बहुत बड़ी समस्या है। मुझे पता है जब आंदोलन हुआ था गढ़साना के अंदर, जब हमारे आधा दर्जन लोगों ने शहादत दी जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर के अंदर अलग अलग जेलों में तमाम किसान नेताओं को किस तरह तंग किया गया था, परेशान किया गया था। उस समय विधायक नहीं था, हार गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के अंदर चला गया था मैं, और उन नेताओं से जेलों के अंदर मैं रोज मिलने जाता था। और उन्होंने जो कहानियां बताई जेलों के अंदर, अंग्रेजों के समय जो अत्याचार हुए वैसे ही अत्याचार जेलों में हमारे उन भाइयों के साथ उस समय हुए थे। हमें इन चीज़ों को भी याद रखना है कि जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया, उन्हें दोबारा मौका इस जगह नहीं मिले, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
हमारा नहरी क्षेत्र का इलाका है। कहने को तो राजस्थान में ये बात चलती है कि हनुमानगढ़ गंगानगर का जमींदार सबसे बड़ा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन हम तो जानते हैं, जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तो यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजस्थान विश्वविद्यालय में भी मेरा साथ देते थे। आज जमीनों की जो जोत थी वो छोटी हो गई। किसी के 100 बीघा जमीन थी, 2 भाई बंटवारा हुआ 50-50, बेटों का हुआ 25, एक एक मुरबा जमीन किसानों के पास रही है। और उसके अंदर भी अगर समय पे पानी नहीं आए वो क्या करेगा। अभी हनुमानगढ़ के अंदर पिछले दिन जो आंदोलन चला, राजस्थान सरकार ने जानबूझ के नहरबंदी करी इस मौसम के अंदर। चाहते तो सर्दी के अंदर कर सकते थे, नहरबंदी करके किसानों को परेशान किया। आपका भाई आया और पहली बार इस राजस्थान के किसानों का प्रतिनिधिमंडल अगर पंजाब के मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता करने के लिए गया, वो नागौर का सांसद था जो उन सबको लेके पंजाब के सीएम के साथ बिठा के वार्ता कराई। वार्ता सफल हो गई थी। 2 दिन पानी चला, कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ कि तो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिल गया सारा हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर। पानी रोके कैसे? वहां संदेश पहुंचाया कि तुम्हारा पानी राजस्थान वाले ले जा रहे हैं। वहां की कांग्रेस उठ के खड़ी हो गई, अकाली दल खड़ा हो गया कि राजस्थान को पानी मत दो, पानी रोको। भाइयों, 2 दिन पानी रुकवा दिया, ईश्वर की कृपा थी, बढ़िया बारिश आ गई और बाद में पानी भी चल गया। ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा बता रहा हूं आपको। आज रात कैंप चला रहे हैं अशोक गहलोत, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमें सबसे बड़ी राहत चाहिए बजरी के मामले में। आपको भी तो बजरी की आवश्यकता होती होगी, बजरी तो लाते ही होंगे आप लोग। रेत का भी पैसा ले रहे हो, बजरी का ले रहे हो, नदी नाले खोद दिए, ट्रक पकड़ा गया 5 लाख, ट्रैक्टर पकड़ा गया 2 लाख। कहां से लाएगा एक किसान 2 लाख? बताओ मुझे। आप बजरी का ठेका निरस्त करो राजस्थान के अंदर, हमें बजरी की माइंस, चाइना क्ले, जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जो हमारे खेत में निकलता है वहां उसको माइंस का अधिकार दें। खनिज नीति में बदलाव करें गहलोत जी, ये काम आपको करना होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बजरी माफिया का आतंक है, चुप क्यों बैठी है? क्योंकि बीजेपी के नेता तो बजरी माफिया जेब में लेके घूम रहा है। वसुंधरा की सरकार चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा है। यह सबसे बड़ा घोटाला आज तक का। हम ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे, सारे मामले को ईडी पे लेके जाएंगे, इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता नप जाएंगे। आप देखना, मैंने पहले ही आपको कहा था, मेरी एक आदत है, पीछे पड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं, कितना ही बड़ा हो जेल तक लेके जाता हूं उसको, एक बार जेल की हवा खिलवाता हूं। बाद की मेरी गारंटी नहीं है, बाद में तो कोर्ट कचहरी बरी कर दे, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हनुमान बेनीवाल प्रयास करता है और ये प्रयास का ही परिणाम है कि आज हम सब लोग एक जगह कहीं न कहीं बैठ के चिंता कर रहे हैं। रावला गढ़साना के अंदर भी आप लोगों ने मेरी चिंता करी, गढ़साना को नगर पालिका बनाने का एक मामला भी आया, कॉलेज खोलने की बात भी आई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल ही गढ़साना का कॉलेज नगर पालिका के लिए हमारी तरफ से हम लेटर भी लिखेंगे और सरकार को जगाएंगे, नींद से उठाएंगे कि गढ़साना में महाविद्यालय खोले और गढ़साना को नगर पालिका आप लोग बनाएं। ये मैं हमारा जो ज्ञापन है इसके माध्यम से भी हम दे रहे हैं। एक जो नए पद है मेडिकेटेड नशे पर रोकथाम कैसे रहेगा, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था। डेवलपमेंट इस इलाके का बहुत ज़्यादा नहीं हो रखा है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं। अब की बार तो फिर भी मैं लंबे समय बाद आया तो सत्तासर छत्तरगढ़ से लेकर गढ़साना पहुंचने में कम समय लगा। अभी तो 2 साल पहले तक तो ये स्थिति थी कि कहते थे गढ़साना जाना, तो कहते यार नहीं छोड़ो, ऐसे ही काम चला लो फ़ोन से ही, कौन जाएगा, 10-12 घंटे लगेंगे, नई गाड़ी लेके जाओ तो टूट जाती गाड़ियाँ यहाँ आते आते। जबकि आपके यहाँ से एमपी तो बीकानेर वाला आता है ना, एमपी है तो वो तो दिल्ली में लगातार मंत्री हैं और उनकी फ़ोटो तो हमेशा मोदी के पीछे ही रहती है। देखा नहीं आपने उनकी फ़ोटो? वो फोटो के मामले में मास्टरी उनकी, हिलते ही नहीं अपनी जगह से। जब तक टेलीविजन चलेगा सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे और लोगों को ये भी कहते हैं कि मैं ही चला रहा हूँ लोकसभा, मैं नहीं हूँ तो लोकसभा नहीं चल। लोग मान भी लेते हैं, अरे बोला अपना साहब टीवी में आओ तो ही चलाता हूँ लोकसभा। ये हालात है भाई प्रदेश के, देश के, क्या करोगे आप बताओ। खाजवाड़ा के अंदर
जिस दलित बालिका के साथ रेप के बाद हत्या की घटना हुई, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस सीआई को हटाया, जो पुलिसकर्मी दोषी है, उसके अंदर एक बात नहीं निकल के आई है कि उस बालिका को थाने में भी बुलाते थे और थाने में नशे के अंदर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में डांस करवाया जाता था उस बच्ची से। इससे घिनौना करते नहीं हो सकता इस राजस्थान के अंदर। गहलोत जी कहाँ घूम रहे हो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लेकर पर्यटक की भांति? ये तो राजस्थान आपका देखा हुआ है, पर्यटक की भांति घूम रहे हो। आपको दिख नहीं रहा गढ़साना का, थाना गाजी का, दूसरी हमारी जो बहन बेटियां जिनकी इज्जत आज सरेआम लूटी जा रही है, एम्बुलेंस में बलात्कार, थाने में बलात्कार, बच्चियां सुरक्षित नहीं, मासूम सुरक्षित नहीं, छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं। हम किससे अपील करेंगे? गांव ढाणी के अंदर बैठे लोग जो ढाणियों में रहते हैं, दंदनाते हुए बदमाश आते हैं, गोलियां चला के मार के चले जाते हैं। ये गैंगवार की घटनाएं क्यों बढ़ी राजस्थान के अंदर? कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा और गहलोत जिम्मेदार है। 23 साल अगर इस माफिया राज को पनपाया, दोनों सरकारों ने पनपाया, और गहलोत ने यह कहा था अभी कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी। ये आपने सुना था कि नहीं सुना था कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरा राज चला जाता? ये गहलोत वसुंधरा की जो दोस्ती आपस के अंदर, इससे बहुत बड़ा नुकसान इस राजस्थान को हो रहा है। भाइयों, मैं एक बात आपको और कहूंगा, यहां जो बॉर्डर लग रहा है अपना, इस बॉर्डर तक खोदते खोदते आपके यहाँ पे जो कोलाई क्षेत्र था, जिप्सम को खोदते खोदते बॉर्डर तक चले गए। एक हमारा सीमावर्ती इलाका है, इसमें जो भी अनुदान मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं। एक ये टोल का मामला आया, कोई अभी बुला लेंगे उनको, एसडीएम डिप्टी कोई होंगे। ये टोल तो राजस्थान के अंदर, हम टोल मुक्त की बात कर रहे हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो, स्टेट हाईवे टोल फ्री हो और नेशनल हाईवे टोल फ्री। मोदी अमित शाह ये करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूर्ववर्ती जो हमारा 18 का संघर्ष था, उसमें इस संघर्ष का ही परिणाम था कि वसुंधरा ने नौजवानों को राजी करने के लिए स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 500 की बिजली फ्री की थी। इस टोल को तो हम 20-25 किलोमीटर का जो इनका दायरा है, जितने भी गांव आते हैं उनको तो फ्री कराएंगे ही कराएंगे, आज करा के ही जाएंगे। लेकिन दूसरा स्टेट को टोल मुक्त कराएंगे, प्रदेश को फ्री बिजली दिलाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूँगा, आपके राहुल गांधी आए थे 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं किया। बीजेपी कर दे, उनको कौन रोक रहा? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है ना, वो आरोप ही क्यों लगा रहे हैं? मोदी जी भेज दे पैसा, यहाँ बहुत पैसा इकट्ठा किया दिल्ली वालों ने। कौन सा पैसा कम इकट्ठा किया बताओ मुझे? कभी कोई सा नोट बंद कर दिया, कभी कोई सा नोट बंद कर दिया। चाहे जैसी योजनाएं लाए, बोलने वाला कोई है नहीं। देश को कहाँ कहाँ, जहाँ पहले ज़्यादा लोग घोटाले करते थे, अब 2-3 लोग ही हो गए। अडानी जी आ गए, अंबानी आ गए, 2 ही लोगों को फायदा पहुंच रहा है। पूरा आप देखिए, पूरे देश का जो बिजनेस है वो 2 ही व्यक्तियों के हाथ में है देश के अंदर, और वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं।